Welcome viewers. This is English teacher, and today I am going to explain you people from 10th class. There is C reading from unit 3, I think it is. Yes, unit 3, human relations. In that C reading, the never never nest. आज इसको मैं आप लोगों को उर्दू में एक्सप्लेन कर रही हूँ। 10th क्लास की इंग्लिश बुक है ये। और जो भी बच्चे स्कूल के, जो 10th क्लास के बच्चे हैं देख रहे हैं ये, उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि ये आप लोग देखिए और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़िद हो सके। ठीक है, देखिए ये द नेवर नेवर नेस्ट, ये एक ऐसा लेसन है जो बहुत दिनों से, ये लेसन देखिए 6th क्लास में भी CBSE का जो बुक्स होते हैं उसमें 6th क्लास में भी ये लेसन था, और आप लोगों को 10th क्लास में भी है, और इंटरमीडिएट में वालों को भी ये लेसन दिया गया था द नेवर नेवर नेस्ट का। और बाद में शायद बाद की जो कुछ सालों पहले की जो किताबें थी उनमें डिग्री वालों को भी ये लेसन दिया गया था। ये लेसन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर एक टाइम के हर एक क्लास में तकरीबन हर एक इसमें ये लेसन को बार बार दिया जा रहा है डिफरेंट टाइटल्स से। इससे पहले एक जो था ये इसका लेसन द इंस्टॉलमेंट बेबी के नाम पे दिया गया था, वो उसका टॉपिक दिया था, सेम यही था, पूरा यही था मैटर, लेकिन टॉपिक दिया था द इंस्टॉलमेंट बेबी बोल के। ठीक है, अब ये लेसन में इम्पॉर्टेंट क्या है देखिए कि इसमें जो आज का जनरेशन है, जो आज के लोग हैं और पहले के पुराने ज़माने के, यानी कि एक 25-30 साल पहले या 40 साल पहले के, 50 साल पहले के लोग, उनका नज़रिया कैसा था ज़िंदगी के लिए कि हमको किस तरीके से रहना चाहिए, कैसा अपना मेंटेन करना चाहिए, वो पुराने ज़माने के लोगों का जो नज़रिया था और आज के लोगों का जो नज़रिया है ना, उसका फ़र्क बताया गया है इसमें। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। इसमें क्या है मैं आप लोगों को मुख्तसरन पहले बता दूं, लेकिन मुख्तसर सुन लेके चलो अब समझ में आया बोल के बंद मत कीजिए वीडियो को। हाँ, हो सकता है कि 1 घंटे का भी हो सकता है ये वीडियो, क्योंकि लेसन भी लॉन्ग है, और आप लोग अगर पूरा सुनेंगे तो इसमें का जो मैटर है पूरा, हर एक वर्ड, क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज जो है पर्टिकुलरली आप लोगों को दी जाती है इसलिए कि आप लोग इंग्लिश सीख सके। तो इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स बीच में आ रहे हैं उसका मतलब क्या है, कैसे एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए हैं, ये सब आप समझ सकेंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए कि अगर आप लोग स्किप करेंगे, बहुत लंबा है वीडियो बोल के, लेसन सुन नहीं सकेंगे। जाहिर सी बात है, जब हम रेगुलर क्लासेस लेते हैं तो ये लेसन को तकरीबन 4 पीरियड्स करके एक्सप्लेन करते हैं हम, लेकिन अब मैं यहाँ पर अगर इसमें कर दूँगी तो बच्चे क्या करते, एक देखेंगे, एक मॉड्यूल देखेंगे, फिर उसके बाद का मॉड्यूल छोड़ देंगे, इस तरीके से उनको समझ में नहीं आएगा वो। इसी वजह से मैं पूरा लेसन एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करके दे रही हूँ। ठीक है, तो पूरा देखिए, आप लोग स्किप मत कीजिए और अच्छे गौर से सुनिए। अगर आप लोगों को एक बार नहीं समझ में आया फिर से भी आप लोग सुन सकते हैं। ये आपके ही फ़ोन में है और आपकी मर्ज़ी है, आपका वक्त है, जितना भी वक्त आप दे सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ सकेंगे। और ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि जो भी अब जूनियर टीचर्स आ रहे हैं, जो हाई स्कूल को पढ़ा रहे हैं, ऐसे टीचर्स के लिए भी ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा देगा ये। अब देखिए द नेवर नेवर नेस्ट एक ड्रामा फॉर्म है, जैसे कि एक ड्रामा होता है, एक प्ले होता है जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये फॉर्म में दिया गया है हमको ये लेसन। तो अब इसमें कैरेक्टर्स क्या है, जैक, जिल। जैक एक शख्स है, एक आदमी है, और जिल जो है उसकी वाइफ है। नर्स, एक नर्स है, नर्स रहती है लेकिन नर्स का उतना ज़्यादा काम नहीं है इसमें। एंड आंट जेन, और यहाँ पर आप एंट जेनी भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो आंट जेन ही जनरली बोलते हैं, जेनी कम बोलते हैं, जेन या जेनी बोथ आर राइट।
तो यहाँ पर ये 4 कैरेक्टर्स बताए हैं, जिनमें ज़्यादातर डायलॉग्स जो हैं 3 कैरेक्टर्स के थे, जो जैक है जो आदमी है, और उसकी वाइफ है जिल, और आंट जेन आंटी है। तो इसमें क्या होता है, आंटी जो है सो इनके जैक एंड जिल के पास इनके घर को आते हैं विज़िट देने के लिए, बस ऐसे देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सीन देखिए, क्योंकि एक ड्रामा है तो वहाँ पर एक सेट रहता है, ड्रामे का सेट होता है। तो सेट क्या है, द लॉन्च ऑफ जैक एंड जिल्स विला एट न्यू हैम्पस्टीड। हैम्पस्टीड, यहाँ पे पी जो है साइलेंट है, देखिए हैम्पस्टीड पढ़ते हैं यहाँ पे, हैम्पस्टीड नहीं पढ़ते, हैम्पस्टीड। ठीक है, क्योंकि ये एम और पी जब आता है तो यहाँ पर पी को साइलेंट किया था, हैम्पस्टीड। तो ये हैम्पस्टीड जो है ये अपने इंडिया का नहीं होता, ये दूसरे किसी कंट्री का है। और ये न्यू हैम्पस्टीड, जैसे कि न्यू सिटी ओल्ड सिटी है अपना भी, वैसे ही ये न्यू हैम्पस्टीड है। तो यहाँ पे लॉन्च मतलब कि घर का वो हिस्सा जहाँ पर किसी का भी आना जाना हो सकता है, या फ्री टाइम में आप वहाँ पे फ्रीली जो है सो बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, जो फ्री तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जो रूम या दीवान खाना बोल सकते हैं अपन। तो ऐसे चीज़ को, ऐसी जगह को लॉन्ज बोलते हैं। तो जब सीन बता रहा पहला, वो लॉन्ज है, यानी कि दीवान खाना है या दैलान है जहाँ पर फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, किसका घर है ये, जैक और जिल का। जैक कौन है यहाँ पे याद रख लिए, जैक हस्बैंड है और जिल वाइफ है। द एसेंशियल फर्नीचर्स कंसिस्ट ऑफ ए टेबल ऑन विच आर राइटिंग मटेरियल्स एंड 2 चेयर्स। अब वहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट फर्नीचर जो है वो रूम में क्या है, एक टेबल है जिसके ऊपर कुछ राइटिंग मटेरियल मतलब के बुक्स, नोटबुक्स, पेन वगैरह रखा हुआ है, और वहीं पर 2 चेयर्स है। एज द कर्टन राइजेस द लॉन्च इज़ एम्प्टी। जैसे ही कर्टन उठता है, यानी कि जब ड्रामा शुरू होता है तो पर्दा उठाते हैं ना, तो वो जैसे ही पर्दा उठाते हैं तो क्या दिखता है वहाँ पर, लॉन्च पे, यानी कि वो प्लेस में कोई भी नहीं रहते, खाली रहता है वो जगह, लेकिन एम्प्टी मतलब कि खाली जगह। बट जैक एंड जिल कम इमीडिएटली फॉलोड बाई आंट जेन। खाली रहता है, लेकिन जैसा ही पर्दा उठता है जैक एंड जिल दोनों जो है वहाँ पर दाखिल होते हैं, और साथ में उनके पीछे कौन रहते हैं, आंट जेन। जिल क्या बोल रहा, देखिए बोल रही, जिल कौन है, जैक की बीवी है। एंड दिस इज़ द लॉन्च, क्या बोल रहे हैं, और ये है लॉन्ज, यानी कि ये है दीवान खाना, ये है दैलान, कुछ भी जो है फ्रीली बैठने की प्लेस अच्छी से, यानी कि कंफर्टेबल प्लेस बोले जैसा। तो वहाँ पर ये बता रहे हैं, एंड का मतलब यहाँ पर क्या बता रहा, एंड दिस इस लॉन्च मतलब कि और कुछ उससे पहले उन्होंने सब कुछ दिखा के आए हैं, एंड बोल तो और बोल के ऐड कर रहे हैं उसमें, जो पहले बताए उसके साथ में ये भी ऐड करें। और ये है हमारा दीवान खाना या कुछ भी खाली प्लेस जहाँ पर मेहमान बैठ सकते हैं, हम भी फ्रीली बैठ सकते हैं। खाली टाइम रहता है जब आपको कुछ भी काम करने का नहीं रहता है, जो जगह पे बैठ के रेडियो वगैरह सुनते हैं वो जगह होती है। आंट जेनी, चार्मिंग, सच ए कॉसी लिटिल रूम एंड सच प्रिटी फर्नीचर। चार्मिंग बोल तो मतलब क्या है, बड़े ही ताज्जुब से बना। देखिए वहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है, मतलब कि बड़ी हैरत से बोले, वाह क्या खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। ठीक है, सच्चे कॉजी मतलब कि कंफर्टेबल, कितना कंफर्टेबल रूम है, छोटा सा रूम है मगर कितना कंफर्टेबल है और कितना अट्रैक्टिव है, बहुत ही पुरकशिश कमरा है ये। एंड सच ए प्रिटी फर्नीचर, और फर्नीचर भी कितना खूबसूरत है। जैक मॉडेस्टली, वी लाइक इट, यू नो, हैंडी प्लेस टू सिट इन एंड लिसन टू द रेडियोग्राम। तो अब यहाँ पर जैक क्या बोल रहा है, वो आदमी, बहुत ही अच्छी प्लेस है, आपको मालूम है, हमारे को बहुत पसंद है ये जगह जहाँ पर हम इत्मीनान से बैठ सकते हैं। हैंडी प्लेस में मतलब बहुत ही बेहतरीन प्लेस जगह है ये, जहाँ पर हम बैठ के रेडियोग्राम सुन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेडियोग्राम क्या होता है, रेडियो तो अपन सुने हैं, लेकिन रेडियोग्राम क्या होता है। रेडियोग्राम पहले, आजकल तो ज़्यादातर टीवी हो गए हैं तो बच्चों में ये रेडियोग्राम का कोई तस्वुर ही नहीं होगा। रेडियोग्राम उसको कहते हैं जिसमें रेडियो भी रहता है और रिकॉर्ड प्लेयर भी रहता है और स्पीकर्स भी रहते हैं एक ही डब्बे में, उसको बोलते हैं रेडियोग्राम। तो बोल रहा कि ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर बैठ के हम सुकून से रेडियोग्राम
सुन सकते हैं। आंट जेन, ओह हैव यू गॉट ए रेडियोग्राम एज वेल एज ए कार एंड ए पियानो। तो बोले अच्छा। एंड जेनी पूछने अच्छा आप लोगों ने रेडियोग्राम भी है, कार भी है, पियानो भी है, उसके साथ साथ आपका ने रेडियोग्राम भी है। जैक, वाई ऑफ कोर्स। जैक कैसे बना, क्यों, हाँ ज़रूर है, बेशक है। आंट जेन, यू सिंपली मस्ट हैव ए रेडियो सेट नाउअडेज। क्या बोल रहे हैं, आपके पास खाली एक रेडियो सेट है। रेडियो तो मालूम है आप लोगों को, खाली रेडियो में आप मिलाओ कुछ भी चैनल्स, तो उसमें आप लोगों को सिर्फ जो किसी स्टेशन में चलता है, जो किसी ब्रॉडकास्टिंग का उसमें चलता है, वही अपने को सुनाई देता। आप कोई रेडियो रिकॉर्ड या उसमें कुछ भी रिकॉर्ड करे सुन सकते हैं। और कोई स्पीक करने से साउंड लो और हाई करने का वो रहता है, उसके ऊपर एक बटन, वो रेडियो होता है सिंपल सा। तो इन्होंने बोले क्यों आंट जेन आपके पास तो खाली एक रेडियो ही होगा नहीं इन दिनों। जिल कौन है, ये जैक की वाइफ है। एंड इट्स सो नाइस फॉर मी व्हेन जैक्स अवे एट बिजनेस, आई इवन मेक हिम मूव इट इनटू द किचन सो दैट आई कैन लिसन टू इट व्हाइल आई कुक। तो जिल क्या बोल रही, जैक की वाइफ, कि ये बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि जब जैक घर में नहीं रहते हो ना, बाहर रहते हैं बिज़नेस पे, तो मैं जब किचन में जाती हूँ पकाने के लिए, तो ये जो रेडियोग्राम है ना, इसको ले जाके किचन में रख लेके पकाते पकाते सुनती हूँ। जैक, सिट डाउन आंट जेन। अब जैक क्या बोला, आंट जेन बैठिए। यू मस्ट बी टायर्ड एंड वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ। आप बहुत थक गए होंगे, हम सब आपको हमारा जो कुछ भी था सब आपको दिखा के लेके आए ना, आप थक गए होंगे, प्लीज़ बैठ जाइए। जैक, सिट डाउन। ओके। जिल, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट आंट जेन। अब यहाँ पे देखिए, जिल जैक की वाइफ पूछ रही है, आंट जेन आप सब देख लिए ना, अब आप क्या बोलेंगे, आपका क्या ख्याल है हमारे छोटे से नेस्ट का मतलब क्या है। हालांकि ये एक तरीक़ा रहता, देखिए गरीब खाना बोलते हैं, हालांकि बड़ी बिल्डिंग रहती है लेकिन हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाइए। गरीब खाना मतलब छोटा सा ही बोलते हैं बोलने में। तो यहाँ पे नेस्ट का मतलब वही, जैसे अब हम उर्दू में एक तरीक़े से बोलते हैं, अपने आप की कितनी बड़ी भी बिल्डिंग रही फिर भी क्या बोलते हैं, एक हम्बल वर्ड है यूज़ करने का, कि मेरे गरीब खाने पे, चाहे वो कितनी बड़ी भी बिल्डिंग हो जाए। तो एक हम्बल वे है बोलने का, यानी कि एक पोलाइट वे है बोलने का। उसी तरह यहाँ पर हाउस को जो है या बिल्डिंग को जो है एक नेस्ट का नाम लेके बोलें कि आपको हमारा नेस्ट मालूम है आप लोगों को, नेस्ट घोंसले को बोलते हैं, जो बिल्कुल छोटा सा होता है घोंसला चिड़ियों का, परिंदों का, ठीक है। तो उसकी मिसाल देके बोलें कि आपको हमारा नेस्ट कैसे लगा। आंट जेन, I think it's wonderful, my dears. The furniture and the car and the piano and the refrigerator and the radio, what's it? It's wonderful, really wonderful. अब आंट जेन बोल रहे हैं यहाँ पे वंडरफुल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बेशक क्या क्या बता रहे हो ना, आपकी कार, आपका पियानो, आपका वो रेडियो, क्या कुछ बोलते हैं ना, ऐसा मतलब कि उनको रेडियोग्राफ बोलने नहीं आया वहाँ पर, तो उसकी जगह वो रेडियो या कुछ वो व्हाट्स इट बोल रहे हैं का मतलब क्या है, वो रेडियो के साथ और कुछ है ना, वो ये सब बहुत ही अच्छा लगा। जैक, एंड वी ऑ इट ऑल टू यू। क्या बोल रहा जैक, वी ऑ का मतलब यहाँ पे थैंक है, वो ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हमारे पास है ना, इसके लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपको शुक्रिया कहते हैं, थैंक्स कहते हैं। आंट जेन, यस। जैक, दैट्स व्हाट्स वरीइंग मी। आंटी बोल रहे हैं अब यहाँ पर, आंट जेन बोल रहे हैं यहाँ पर कि हाँ जैक, मैं भी वही परेशान हूँ सोच के, वही वरीइंग मी मतलब कि मेरे को यही है, हैरत में डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है देखो। जैक, वरीइंग यू आंट जेन, क्यों आप हैरत में हैं, क्यों हैरान हैं आप। आंट जेन, यस, दैट चेक आई गेव यू फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट, इट वॉज ओनली 200 pounds, wasn't it? I didn't put 2000 by mistake. तो आंट जेन क्या बोल रहे हैं, मैं जब आप लोगों की शादी पे आई थी, तो जब मैं जो है आप लोगों को प्रेजेंट के तौर पे शादी में 200 pounds दी थी, कवर में रख के एक चेक दी थी 200 pounds का, है ना। wasn't it बोलता है ना, क्या
आई डिडेंट पुट, मैं कहीं 2000 पाउंड तो नहीं डाल दी ना गलती से, बाय मिस्टेक, मतलब कि गलती से 2000 पाउंड का तो नहीं डाल दी थी ना। जिल, वाई, नो आंट जेन, व्हाट ऑन अर्थ मेड यू थिंक दैट। अब क्या बोल रहे हैं ना, नहीं आंट जेन, आपको ऐसे क्यों ख्याल आया कि आप एकदम 2000 पाउंड डाल दिए। अब यहाँ पर पाउंड्स देखिए, पाउंड्स कितने होते हैं, 200 पाउंड्स के 20,000 इंडियन रुपीस होते हैं। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उस हिसाब से कर ले सकते हैं, ठीक है। 2000 दिए बोल तो 20,366 इंडियन रुपीस होते हैं 200 पाउंड्स के, ठीक है। आंट जेन रिलीव्ड, रिलीव्ड मतलब कि एक उनको सुकून हुआ कि हाँ मैं गलती से तो 2000 ने डाल दी थी इनको बोल के। वेल दैट्स ऑल राइट बट आई स्टिल डोंट ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड। मैं बोल रहे हैं ठीक है, हाँ ठीक है, मैं 200 ही डाली थी, 200 पाउंड्स डाली थी, फिर भी मैं ये समझ नहीं सक रही हूँ, पूरा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या नहीं समझ में आ रहा। दिस हाउस इट्स वेरी लवली बट डजंट इट कॉस्ट ए ग्रेट डील फॉर रेंट। क्या बोल रहे हैं ना, ये घर जो इतना बड़ा इतना खूबसूरत है, सही है, लेकिन इसका किराया भी कितना ज़्यादा होता होगा ना। ज़्यादा जितना अच्छा घर रहेगा उतना ही ज़्यादा किराया देना पड़ेगा ना आपको। रेंट ज़्यादा नहीं है क्या रेंट। जैक, रेंट, ओ नो वी डोंट पे रेंट। क्या बोल रहा जैक यहाँ पर, किराया, और नहीं हम किराया नहीं अदा करते इसका। आंट जेन, बट जैक इफ़ यू डोंट पे रेंट you will get turned out into the street and that would never do. You have Jill and the baby to think of now, you know. And क्या बोल रहे हैं, जैक यू डोंट पे द रेंट, किराया नहीं देते आप। किराया अगर नहीं देंगे तो आपको महल्ले में निकाल देते, यानी कि मकानदार जो होते हैं किराया पे नहीं करने से क्या करते वो लोग, घर से निकाल देते, आपको सड़क पे कर देते। और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके साथ में अब जिल है, आपकी बीवी है और छोटा सा बच्चा भी है, एक बेबी भी है, तो उनके बारे में सोचना और रेंट बराबर अदा कर देना बोला उन्होंने। जैक, नो नो आंट जेन यू मिसअंडरस्टूड मी। यहाँ पर मिसअंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का पास्ट टेंस है अंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड मतलब कि आप मेरे को गलत समझ रहे हैं। वी डोंट पे रेंट बिकॉज द हाउस इज़ आवर्स। हम ये घर का रेंट नहीं पे करते, किराया नहीं पे करते क्योंकि ये घर हमारा ही है, हमारा अपना ज़ाती मकान है। आंट जेन, योर्स, देखिए यहाँ पर योर्स पूरा कैपिटल लेटर में दिया, मतलब कि ये हैरत से, इतनी हैरत में है कि इतना ज़ोर डाल के, किसी भी चीज़ को जब ज़ोर डाल के बताना होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, उसको या तो बोल्ड कर देते हैं या तो कैपिटल लेटर लेते हैं, इसलिए कैपिटल लेटर्स में योर्स, ये घर इतना बड़ा घर आप लोगों का है, ज़ाती है। जिल, अब उनकी बीवी बोल रही हैं, वाई, यस यू जस्ट पे 10 पाउंड्स एंड इट्स योर्स। अभी क्या बोल रही जैक की, हाँ क्यों नहीं, बस आप एक 10 पाउंड दे दो, घर आपका। 10 पाउंड्स बोल तो कितने होते हैं यहाँ पर, 100 पाउंड्स के 2000 पाउंड्स के 20,000 पकड़ लो, तो 1000 पाउंड के 100 पाउंड के 10,000, ठीक है। उसी तरह अब 10 पाउंड्स कितने होते हैं, सिर्फ 1000 रुपीज़, आप 1000 दे दो, घर आपका। जैक, you see Aunt Jane, we realize how uneconomic it is to go on paying rent year after year when you can buy and enjoy a home of your own for 10 pounds and a few quarterly payments, of course. Why be Mr. Tenant when you can be Mr. Owner? तो जैक क्या बोल रहे हैं पर, हाँ आंटी यहाँ पर कैसा है, आप सही भी बड़ी मुश्किल होती है, आप महीना मंथली किराया देते जाना और कई सालों तक आप रह लेते हैं किराए के मकानों में, ये बड़ा मुश्किल होता है। हर साल कितना सारा पैसा चले जाता है मकानदारों को, फिर भी अपन क्या किराएदार बन के रह जाते हैं। तो उसके बजाय क्या है, आप एक 10 पाउंड्स दे दो, डाउन पेमेंट जिसको बोलते हैं दे दो, फिर उसके बाद में क्वार्टरली मतलब कि हर 3 महीने में एक बार या हर 4 महीने में, हाँ 3 महीने में एक बार। क्वार्टरली मतलब कि ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स के 4 पार्ट्स कर दो, आपको 4th पार्ट क्वार्टरली होता है, तो 3 मंथ्स में हर एवरी 3 मंथ्स थोड़ा थोड़ा पेमेंट कर दिए तो कुछ सालों के बाद में घर आपका हो जाता है। तो जब घर के मालिक बन सकते हैं तो क्यों किराएदार बनो। वाई मिस्टर टेनेंट, टेनेंट मतलब कि पर्सन हु
इज़ पेइंग द रेंट, किराएदार जिसको बोलते हैं वो टेनेंट होता है, ठीक है। क्यों किराएदार बन के रहें जब खुद आप मालिक बन सकते हैं किसी घर के। Aunt Jane, I see. Yes, there's something in that. Even so, you must be getting on very well to keep up a place like this. आंट जेन बोल रही हाँ ये तो सही बात है, ये बिल्कुल ठीक है जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये सब पे करने के लिए जो इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे हैं आपके क्वार्टरली इतने देना, इसके लिए आपकी आमदनी भी अच्छी होना चाहिए। अच्छी होंगी कि आमदनी फिर तो बहुत ही होंगी। जिल, oh, he's Aunt Jane. Why? Only last year he had a 5 shilling rice, didn't you, Jack? तो यहाँ पर उन्होंने बोल रहे हैं कि जिल बता रहे हैं कि वो नहीं उतनी आमदनी तो नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर ही कितना मिला था उनको, हाई राइस मतलब कि इंक्रीमेंट जो मिला था, जो सैलरी बढ़ के मिली थी वो सिर्फ 5 शिलिंग कितने होते हैं, 3 रुपीज़ 35 पैसे का अमाउंट होता है 5 शिलिंग बोलते, उतना ही हाइक हुआ था उनके सैलरी में, उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं है ना जैक, डिडंट यू, है ना जैक मीन्स शी इज़ आस्किंग, वो अपने शौहर से पूछ रहे है ना इतना ही। जैक मॉडेस्टली मतलब कि बड़ी ही ईमानदारी से, बड़े ही एक मोतबर अंदाज में। ऑफ कोर्स दैट वाज नथिंग रियली, आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस। माँ बोल रहे हाँ सही बात है, उतना ही मिला था मगर वो कुछ भी नहीं था। अब के क्रिसमस पे मैं 10 शिलिंग्स के राइस का एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या उम्मीद कर रहा हूँ कि 10 शिलिंग्स बढ़ जाएंगे आपके। आंट जेन सडनली, जैक आई हैव जस्ट ए थॉट ऑफ समथिंग, दैट कार इज़ इट योर्स। अब आंट जेन पूछ रहे हैं जैक से, जैक मेरे को एक ख्याल आया जल्दी झट से, क्या है वो कार सही भी तुम्हारी है, पूरी है तुम्हारी वो कार? किस तरीके से पूछ रहे हैं आंट जेन। ऑफ कोर्स इट्स आवर्स, जिल बोल रही, जैक की वाइफ बोल रही है यहाँ पे, हाँ बेशक वो हमारी ही है कार। आंट जेन, ऑल योर्स, पूरी आपकी है? जैक, वेल नो नॉट एक्जैक्टली। अब जैक समझ गया है यहाँ पर कि आंटी क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लोग सब इंस्टॉलमेंट पे लिए हैं, इंस्टॉलमेंट मतलब कि किस्तों पे लिए हैं, तो यहाँ पर जो है पूरा पैसा जब नहीं बने तो आपकी नहीं हुई वो पूरी, वो आंट जेन का पूछने का मतलब है। जैक समझ जाता है और बोलता है कि नो एक्जैक्टली, हाँ एक्जैक्टली वो पूरी तो हमारी नहीं है। आंट जेन, हाउ मच ऑफ इट, बोलते वो कार में से कितना हिस्सा आपका अपना है। कितना हिस्सा अपना मतलब कि आप जितना पैसा उसका बने हुए हैं उतना ही, उस हिसाब से बताइए कि वो कार में से आपका कितना है। जिल, ओह I should say the steering wheel and one of the tires and about 2 of the cylinders। क्या बोले, अच्छा तो हम जितनी कीमत बने उसके हिसाब से जो स्टेयरिंग का व्हील होता है जिससे गाड़ी चलाई जाती है वो स्टेयरिंग व्हील, और एक टायर के पैसे बने, एक स्टेयरिंग के, और 2 सिलेंडर्स, कुछ सिलेंडर्स रहते हैं गाड़ी में, कार में, वो 2 सिलेंडर, इतना पैसा हम बने, इतना तो हमारा अपना है। बट डोंट यू सी दैट्स द वंडरफुल थिंग अबाउट इट। लेकिन देखो ये कितनी अच्छी सी बात है ना, कितनी वंडरफुल थिंग, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ ये है। क्या है अच्छी चीज़ वो देखिए। आंट जेन, आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट। अब आंट क्या बोल रहे हैं, इसमें वंडरफुल मेरे को बहुत अच्छा कुछ भी नहीं दिख रहा। ये देखिए फ़र्क जो सोच में है, मतलब कि जैक और जिल जो है ये लोग आज के ज़माने के हैं, और आंट जेन जो है पुराने ज़माने के हैं। आंटी है तो पुराने ज़माने के हैं। तो अब दोनों की सोच में जो तजादुम है, जो फ़र्क है, ये यहाँ पर नज़र आता है। ये लोग इंस्टॉलमेंट में हर चीज़ लेके देखो हम अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, हम कितना सुकून में सोच रहे हैं, जबकि पुराने ज़माने के जो लोग होते थे इन लोगों का बस जितना अपने पास है उतना ही खर्चा करो। ख़र्ज़ों में नाइदर बी ए बोरोवर नॉर बी ए लेंडर, एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, ठीक है, मतलब कि ना लेने वाले बनो ना देने वाले बनो, हर 2 चीज़ों में भी आपका नुकसान है। एक चीज़ है कि अगर आप लेंगे किसी से तो आप कर्ज़ों में मखरूस हो जाएंगे, उनके मखरूस हो जाएंगे, आप नहीं दे सकेंगे, गड़बड़ होंगी, ठीक है। अब अगर आप दे देंगे किसी को कुछ और फिर आपके वक्त पे उन्होंने नहीं वापस करे तो वो भी एक गड़बड़ होती है कि हम तो दिए आपको टाइम पे, आप हमको वापस नहीं दे रहे हैं। इसमें क्या है, एक रिलेशनशिप में कड़वाहट आ जाती है।
तो ये प्रोवर्ब एक इंग्लिश में है, लेकिन मैं इस पे ऐसा नहीं बताऊंगी, आप लोगों को इंसिस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी कि बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। हाँ, किसी से लेना नहीं चाहिए, जितना भी हो सके अपने पास जितना है, मिनिमम जिस तरीके से हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं उस तरीके से हमको अपना जितना है उसमें ही गुजारना चाहिए। अब रहा देने वाली बात, तो ज़रूरतमंद की मदद करना चाहिए जब तक कि वो एक आदत ना बना ले कि बस मांगते जाएंगे, अपना काम चलाते जाएंगे। जब तक ये आदत न बना लेता, कोई सही में मजबूर है, उसका ज़रूरत है, ऐसे में किसी की भी मदद करना चाहिए। और एक बात यहाँ पर आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आप किसी को जो जब लेना और लेन देन होता है, तो जो लेने वाला बंदा है ये सोच के ले के ये पैसा जो मैं कुछ भी किसी के पास से ले रहा हूँ, इसको मैं जल्द से जल्द अदा कर दूँगा, ये सोच रखना चाहिए। और जो दे रहा है वो बंदा ये सोच रहा है कि अगर ये दिया तो मैं लूँगा, अगर नहीं दिया तो मैं माफ़ कर दिया इसको, इससे ज़बरदस्ती करूँगा, तंग करूँगा वापस देने के लिए, ये करूँगा बोल के ये सोच देने वाला नहीं रखना। देने वाले की सोच रहना कि मैं इसको बख्श के दे दिया हूँ, ठीक है। तो ये होता है लेन देन में। मगर पुराने ज़माने के लोगों का जो नज़रिया था कि इंस्टॉलमेंट्स पे कोई चीज़ भी बाकी में नहीं, क्यों अगर कभी कैसा वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आपके पास समझिए कोई आमदनी नहीं रही, इनकमिंग नहीं रहा किसी भी चीज़ का, आपको इनकम का, तो कहाँ से पे करेंगे ये सारे इंस्टॉलमेंट्स। अब जो दिया है आपको वो क्या करता कि अपना सामान उठा के चले जाता, तो अब तक भी जो आप सामान के पैसे भरे हैं वो भी पैसे वेस्ट हो जाते ना। हाँ, तो इसीलिए बड़े बुज़ुर्ग लोग बोलते हैं कि किसी के पास से भी जो है सो आप लोग क़र्ज़ में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जितना आपके पास है उतना ही डालो, जो भी सामान की ज़रूरत है वो ले लो, उतना ही। जिल बट देर इज़ आंट जेन यू सी। अब जिल क्या बोली, आंट क्या बोले, मेरे को तो कुछ भी वंडर तो अच्छा नहीं नज़र आ रहा इसमें। तो जिल बोली कि है बहुत अच्छा, ये देखो आप देखो यहाँ पर, यू सी ऑल्दो वी कुड नेवर बाई ए कार आउटराइट। हम अब तो ऐसा मौका नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम कार ख़रीद सकें, फिर भी क्या है, वी कैन एन्जॉय ऑल द प्लेजर्स ऑफ मोटरिंग फॉर ए मियर 5 पाउंड्स डाउन। क्या बोल रही जिल, हमारे पास इतनी सकत तो नहीं है कि हम पूरी कार ख़रीद सके, लेकिन सिर्फ 5 पाउंड देने से देखो हमारे को पूरी कार आ गई घर पे और हम सुकून से एंजॉय कर रहे हैं उसका। दूर दूर तक हम कार में बैठ के जा रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, कार से कहीं भी जाना है आना है, अच्छा एंजॉय कर ले रहे हैं हम लोग। सिर्फ क्या दिए हम, 5 पाउंड्स दिए पहले, डाउन पेमेंट जो था 5 पाउंड्स मतलब कि 500 रुपीज़ होते हैं इंडियन। आंट जेन एंड द रेस्ट बाई ईजी इंस्टॉलमेंट्स। आई सपोज मतलब मैं समझती हूँ कि बाकी का जो पैसा है वो ईजी इंस्टॉलमेंट्स में महीने को इतना इस तरीके से अदा करते होंगे। जिल एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल वैसा ही है। आंट जेन एग्जैक्टली एंड व्हाट अबाउट द रेडियो व्हाट्स इट। अब आंट क्या बोली, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह। हाँ, फिर अब रेडियो के बाद रेडियोग्राफ जो है तुम लोगों का, उसका क्या है। जैक वेल दैट्स द, जैक कुछ बोलने जा रहा था, दैट्स द बोल के। फिर आंट जेन पूछते हैं एंड द पियानो, अब जो पियानो है वो क्या। जिल वेल ऑफ कोर्स, जिल जवाब देने जा रही थी हाँ बिल्कुल बोल के। फिर आंट जेन रुक के बोलते हैं एंड द फर्नीचर, और जो फर्नीचर है उसका क्या। जैक आई एम अफ्रेड सो। आई एम अफ्रेड सो मीन मतलब क्या है, यहाँ पर अफ्रेड का मतलब डर का नहीं होता है बल्कि सॉरी का होता है। मतलब कि आंट जेन को सारे चीज़ों को सॉरी बोल के बोलना पड़ रहा कि पूरे इंस्टॉलमेंट से ही लिए गए हैं। आंट जेन आई सपोज ऑल यू ऑन इज दिस लेग। अब वहाँ पर बैठे बैठे आंट जेन क्या बता रहे हैं, अच्छा तो अब ये फर्नीचर का भी तुम इतना पैसा दिए होंगे वहाँ पर कि सिर्फ एक कीमत से उसके जो जितना पैसा दिए हैं उसका एक पैर आया होगा बोल के एक पैर की तरफ इशारा करके बताए। शी पॉइंट्स टू वन, यानी कि फर्नीचर का सोफ़े का जो एक पैर होता है ना उसकी तरफ उंगली करके बताए उन्होंने। जिल वेल नो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट्स दैट वन। शी पॉइंट्स टू अनदर, तो जिल क्या बता रही, नहीं नहीं वो नहीं, अगर सही बोला जाए तो जितनी कीमत हम अदा करें एज ए पॉइंट मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि सच्चाई में हम जितना बने हैं वो इट्स दैट वन। दूसरा बता दूसरी कोई चेयर बताए या कुछ बता के बोले कि ये इतना आ गया हमारा। आंट जेन एंड द रेस्ट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज आई सपोज।
तो यहाँ पर सेज जो है ना, सेज का मीनिंग होता है अच्छा आदमी, नेक आदमी, अल्लाह वाली आदमी जो रहते हैं उनको बोलते हैं सेज। तो यहाँ पर जो है सेज का मतलब कि आंट जेन को जो दे रहे हैं उस पे इंस्टॉलमेंट पे, उसका नाम नहीं मालूम है, तो किसी भी एक अच्छे आदमी को बोले जैसा बता दिए कि मिस्टर सेज का होगा, जो भी तुमको दिया बड़ा नेक आदमी होगा वो दे दिया। तो वहाँ पर मिस्टर सेज जैसे एक नाम के तौर पे इस्तेमाल करें, सेज उसका नाम नहीं होता, ठीक है। आई सपोज बोलते मैं समझती हूँ। जिल और यस मतलब कि अब हकलाते हुए, यानी कि क्लियरली नहीं बोल सके, हकलाते हुए बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, आंट जेन वेल आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर सेज पार्ट फॉर एनी वन। तो अब बोल रहे हैं कि मिस्टर से जो भी तुमको दिया है उसका सामान है वो, और उसकी बगैर इजाज़त के मैं इस पर कैसे बैठ सकती हूँ, नहीं बैठ सकती हूँ ये सोफ़ा पे। शी स्टैंड्स अप बोल के उन्होंने क्या करते, जो चेयर पे बैठे हुए रहते हैं ना उस पर से उठ जाते हैं। नाउ टेल मी हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट्स कम टू। अब उन्होंने पूछ रहे हैं कि अब मेरे को बताओ कि ये पूरा जितना इंस्टॉलमेंट पे लिए ना आप लोग, ये पूरा इंस्टॉलमेंट का पैसा कितना होता है। जैक well actually he takes out his pocket book and consults it. Actually to 7 pounds 8 and 8 pence a week. तो अब जैक बता रहे हैं यहाँ पर कि अब कितना होता है। बोलते उन्होंने जेब में से एक छोटी सी बुक रहती है ना जेब में, जो जिसमें सब लेन देन का मामला लिखा हुआ रहता है अक्सर, वो निकाल के उसको कंसल्ट करना मतलब कि मिलना नहीं होता है, बुक खोल के देख के बता रहे हैं कि 7 पाउंड्स या 8 पाउंड्स और 8 पेंस, जैसे कि रुपये और पैसे होते हैं वैसा पेंस और वो पाउंड्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वीकली देना है, वो भी हफ्ते में, मतलब कि महीने में 4 मरतबा देना है ऐसा। आंट जेन गुड हेवेंस एंड हाउ मच डू यू अर्न। गुड हेवेंस बोलते बाप रे, जो बोलते हैं ना इतना सारा देना है। वीकली मतलब कि आपको मंथली 4 बार देना है इतना, तो अच्छा आपकी आमदनी कितनी है, हाउ मच यू अर्न, आपकी कमाई कितनी है। जैक ओह दैट्स इजी। ओह नो जैक एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट इज़ 6 पाउंड्स। अभी क्या बोल रहे हैं, अर्निंग कितना है इनका, 6 पाउंड्स हो रहा, वीकली 6 पाउंड्स कमा रहे हैं। बनना कितना है, 7 से लेके 8 पाउंड्स और 8 पेंस तक बनना है, और इनकी कमाई है सिर्फ 6 पाउंड्स। तो अब देखो वहाँ पे इंस्टॉलमेंट में इनको ज़्यादा और होना है, फिर घर का खर्च चलना है, ये सब कैसा होगा। आंट जेन बट दैट्स absurd मतलब कि इलॉजिकल, दैट्स इलॉजिकल। क्या लॉजिक है कि तुम्हारी कमाई वो है ना कहावत कुछ, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो हाल हो गया है यहाँ पर। आप कमा रहे हैं 6 पाउंड्स, अब आपको इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे 8 पाउंड्स बनना है, फिर आपके घर के अखराजात कितना हो जाता है, ये सब कैसे लेंगे, ये कोई लॉजिक है इसमें, नहीं है। हाउ कैन यू पे 7 पाउंड्स एंड 8 पेंस आउट ऑफ 6 पाउंड्स। 6 पाउंड में से आप ये 7 पाउंड से एक जगह 8 पाउंड से 8 पेंस, ये सब कैसे बनेंगे। जैक ओह दैट्स ईजी। क्या होना, बिल्कुल ईजी है वो, कैसे। यू सी आप देखिए, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू बोरो द रेस्ट ऑफ द मनी फॉर द पेमेंट्स फ्रॉम द थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन। अब बाकी का जो पैसा कम पड़ रहा हमारे को, वो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ट्रस्ट है जो अपने को पैसा इंटरेस्ट पे देती है, लोन पे देती है, वहाँ से हम लोन ले लेते हैं। जिल दे आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक ऑन नोट ऑफ हैंड ऑन ए लोन। आप खाली ऐसे लिख के दे दीजिए कि हमको इतना खर्च चाहिए, तो ये ट्रस्ट वाले जो है ना बहुत खुश है हमारे को खर्च दे के। जाहिर सी बात है, क्यों खुश रहेंगे ये लोग, क्योंकि इन लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। आपको जो पैसा देते हैं ये लोग खुशी से देते हैं। सो क्यों देते हैं, खुशी से, क्योंकि उनका पैसा जितना होगा वो एक बिज़नेस है, उनका एक कारोबार है कि जो पैसा दे के लोगों को उस पे से इंटरेस्ट लेते हैं। तो उनका भी तो बिज़नेस चल रहा, तो खुशी रहेंगे ना देने में। हाँ, सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, आप एक हाथ से एक हैंड नोट लिख के देना ज़रूर बस। आंट जेन एंड हाउ डू यू पर्पस टू पे दैट बैक। अब फिर ये लोन लेना है, ठीक है, लोन कैसे वापस करते, फिर वो भी तो देना पड़ता है ना। जैक ओह दैट्स ईजी टू। जैक क्या रहा, वो भी बहुत आसान है।
यू जस्ट पे इट बैक इन इंस्टॉलमेंट्स। अब वो जो कर्ज ले रहे ना वो भी इंस्टॉलमेंट्स में ही पे करना होता है। Aunt Jane, installments. She claps her hand to her forehead and sinks back weakly into the chair, then realizes that she is sitting on Mr. Sage's piece and leaps to her feet again with a little shriek. इंस्टॉलमेंट, ये भी इंस्टॉलमेंट पे देना है बोल के क्या कर रहे हैं नो, क्लैप्स हर हैंड, क्लैप मतलब कि ताली मारना है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे मार रहे हैं नो, टू हर फॉरहेड, सर को मार ले रहे हैं, ऐसे सर पीटना, सर पीट रहे हैं कि ये भी कर्जा है, ये भी इंस्टॉलमेंट में है। एंड सिंक्स बैक वीकली, और पीछे की तरफ जो है जिस चेयर में बैठे हुए थे इस तरीके से पीछे की तरफ वो बड़ा ही कमज़ोर महसूस करते हुए लेट जाते हैं, पड़ जाते हैं। और फिर ये रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने जिस सोफ़े में बैठे हुए हैं वो भी ये मकानदारों का नहीं होता, वो भी जैक का पूरा नहीं है, वो भी कोई इंस्टॉलमेंट्स में दिए सो वाले बंदे का है। वो सोच के क्या करते हैं, झट से लीप्स में मतलब कि एक जंप ले लेते हैं उस पर से, अचानक से उठ जाना, उठते हैं, एक हल्की सी एक चीख के साथ उठ जाते हैं, अरे बाप रे मैं लोगों की इसमें बैठ गई थी बोल के। जैक, आंट जेन, इज़ एनीथिंग द मैटर, वुड यू लाइक टू लाई डाउन। अपने अब ऐसा अचानक एक ज़ईफ़ा को जो है अचानक ऐसा जंप करके चीख मारने से लोग क्या समझते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा बोल के। आपको कुछ परेशानी है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप लेटना चाहेंगे, आराम करना चाहेंगे। आंट जेन, लाई डाउन, आराम करो, लेट जाओ। डू यू सपोज आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ इन ए बेड दैट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज और मार्क्स एंड स्पेंसर और समबडी। अच्छा लेट जाऊँ, तुम समझते हैं कि मैं किसी की भी पलंग में, किसी की भी बेड में, वो जो किसी सेज का है या किसी मार्क भी नाम है, मार्क्स मतलब कि वो क्रिश्चियन वालों में मार्क्स जो है नाम रहता है, एंड स्पेंसर, किसी भी कोई भी स्पेंसर क्या है, तुम्हारे को कोई भी इंस्टॉलमेंट पे दिया है माल तो उसका है ना। तुम समझते हैं कि मैं ट्रस्ट मतलब कि लेट जाना है, अपने आप को उसमें डाल देना है, यहाँ पर मीनिंग ट्रस्ट का, उसमें डालूंगी मुझे, किसी और क्या है। नो आई एम गोइंग होम, नहीं ऐसा नहीं करूँगी, मैं घर जा रही हूँ। जिल, ओ मस्ट यू रियली गो, उन्होंने बोला क्या आप सही भी जाना चाह रहे हैं। आंट जेन, आई थिंक आई वुड बेटर, मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बेहतर होगा चले जाना। जैक, आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन। जैक क्या बोला, ठीक है मैं आपको स्टेशन तक कार में ले जाऊँगा। आंट जेन, व्हाट, travel in a car that has only one tire and two thingamis। आंट जेन क्या, वो कार जो इसमें से खाली एक टायर तुम्हारा है और कोई थिंगामिस मतलब कि वो जो किसी चीज़ का नाम याद नहीं आता ना, फलां जैसा बोलते हैं ना अपन, वो है थिंगामिस जो बोल रहे हैं वर्ड, उसके लिए यूज़ किया जाता है जब किसी नई चीज़ का नाम आपको पर्टिकुलरली याद नहीं रहता है। नो थैंक्स, आई विल टेक द बस, नहीं शुक्रिया आपका, मेरे को ऐसी कार में जाना नहीं है, मैं बस से चले जाऊंगी। जैक, वेल ऑफ कोर्स इफ़ यू फील लाइक दैट अबाउट इट। जैक क्या बोलना, हाँ ठीक है अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं बस से। आंट जेन, relenting a little, now I am sorry if I sounded rude, but really I am shocked to find the way you are living. I have never owed a penny in my life cash down. That's my motto and I want you to do the same. अब देखिए ये बड़े लोगों की एक नसीहत होती है जो अक्सर देते हैं और आजकल के लोगों को पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी बड़े लोग बोलने से पीछे नहीं हटते, ठीक है। तो यहाँ पर ना क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाह रही हूँ कि मैं बड़ा रूडली बिहेव करी, ये सब आप लोगों को जो बताई कि मैं इसमें नहीं बैठती है तो उसका है, वो तो उसका है, सब पूछी, ये आप लोगों को बुरा दिखा होगा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मगर सही में बोले मैं बहुत हैरत में हूँ और मुझे बड़ा अफसोस, शॉकिंग का मीनिंग यहाँ पर लिखते हैं, अफसोस भी होता है कि जिस तरीके की लाइफ ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे हैं, क़र्ज़ों में मखरूस होकर सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करना है, इनको देना है, उनको देना है, ये सारे जो भी है ना, इससे मेरे को बड़ा अफसोस है आपकी ज़िंदगी का स्टाइल देख के। और मैं मेरी लाइफ में कभी किसी के पास से एक पैसा, पेन्नी मतलब के बिल्कुल पैसे का भी एक जो टुकड़ा होता है ना, वो भी कभी किसी से खर्च नहीं ली। और मेरा मंशा, मोटो मतलब कि मेरा मंशा यही है कि आप लोग भी उसी तरीक़े से ज़िंदगी गुजारे, किसी को बाकी ना रहें, किसी के क़र्ज़ में ना रहें। शी ओपन्स हर हैंड बैग, अब वो आंट क्या करते हैं, अपना हैंड बैग खोल के, नाउ लुक हियर से लिटिल चेक आई वॉज मीनिंग टू गिव यू,
यहाँ पर एक छोटा सा चेक है जो मैं आप लोगों को देना चाह रही थी। शी हैंड्स इट टू जिल, और वो जो चेक रहता है वो जिल के हाथ में, वो औरत जो है उनके हाथ में आंटी दे देते हैं। सपोज यू टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल्स सो दैट यू कैन से वन थिंग एट लीस्ट रियली बिलोंग्स टू यू। और क्या बोली कि ये पैसे लेके आप कोई एक खर्च तो भी पूरा अदा कर दो ताकि आप बोल सके कि हाँ ये चीज़ पूरी हम पे कर दिए, ये चीज़ पूरी हमारी है, बिल्कुल हमारी है। जिल ऑकवर्डली, जिल को बड़ा बुरा दिखता है बात से। थैंक यू, थैंक्स बोल देती है लेके फिर भी। आंट जेन, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, अब शुक्र अदा करती है और आप आए हमको बहुत अच्छा लगा। ये तो बोलना ही पड़ता है जब कोई जाते रहते हैं। आंट जेन पैटिंग हर आर्म, अब पैसा हाथ में रख के क्या करना है, हाथ को ऐसे थपकने को, हाथ को जैसे जब ऐसा हाथ किसी का लेके हाथ पे थपकते हैं ना, उसको बोलते हैं पैटिंग। देर नाउ आई मस्ट बी गोइंग, अब क्या बोली, ठीक है मैं चलती हूँ। जैक, आई विल सी यू टू द बस एनी वे, जैक क्या बोल रहा है, आई विल सी यू मतलब कि मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ चल के। जिल, गुड बाय आंट जेन एंड थैंक्स सो मच फॉर द प्रेजेंट, अब जिल क्या बोल रही, बाय बोलते हुए बोली कि आप जो प्रेजेंट दिए हैं, अब आप जो दिए हैं पैसे, उसके लिए भी शुक्रिया। आंट जेन किसिंग हर, गुड बाय माय डियर, अब बड़े लोग क्या करते हैं, क्रिश्चियंस में अक्सर होता है कि बड़े जो होते हैं ना, उन लोग छोटे कितने भी बड़े हो जाए उन लोगों को किस करते हैं आते वक्त, आने के साथ ही और जाने के वक्त, जैसे अपन गले मिलते हैं वो लोग किस करते हैं। तो आंट भी जो है सो जिल को किस दे के बोलते हैं गुड बाय माय डियर। शी एंड जैक गो आउट, जिल लुक्स एट द चेक एंड एक्सक्लेम्स 10 पाउंड्स, अब आंटी और जैक दोनों बाहर निकल गए जाने के लिए और जिल जो है चेक देखती है जिस पे 10 पाउंड्स लिखा हुआ रहता है। 10 पाउंड्स मतलब कि 1000 रुपीज़ समझ सकते हैं अपन। Then she hurries to the table, addresses an envelope, endorses the check and slips it inside with a bill which she takes from the bag and seals the envelope. Then she rings the bell. In a moment the nurse comes in with the baby in her arms. अब जिल क्या करती, जल्दी से जो है वो पैसे लेके टेबल के पास जाती, टेबल पे राइटिंग के कुछ रखे हुए थे सामान बोल के अपन स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, वहाँ पे जाके एक एनवेलॉप मतलब कि लिफाफा निकाल के उसके ऊपर कुछ एड्रेस लिख देती है, लिख के जो है इसको जो चेक है इसको चेक को फोल्ड करके उसके अंदर लिफाफे में डाल दे के बेल बजाए तो अंदर से नर्स आती है जो बच्चे को गोद में लेके रहती है। मतलब कि इनके बच्चे को संभालने के लिए भी एक नर्स चाहिए, क्यों, जिल नहीं संभाल ले सकते, मगर ये लोगों के पास क्या एक स्टैंडर्ड लाइफ का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने का एक स्टाइल रहता है वो, कि वो जिल बच्चे को संभालने के लिए भी एक नर्स को रखे हुए हैं। वो नर्स आती है अंदर से बच्चे को लेके आती है, जैसा बेल की आवाज़ सुनती है वो नर्स बाहर आती है बच्चे को लेके। जिल क्या बोली देखिए, ओ नर्स आई वॉन्ट यू टू रन एंड पोस्ट दिस फॉर मी, आप जल्दी भागते हुए जाओ नर्स और ये जो लिफाफा है ना इसको पोस्ट कर दो। आई विल लुक आफ्टर बेबी वाइल यू आर गॉन, और तुम जब बाहर जाएंगे ये करने के लिए मैं बच्चे की देखभाल कर लूँगी। नर्स, सर्टेनली मैडम, शी हैंड्स द बेबी टू जिल, टेक्स द लेटर एंड गोस, ठीक है हाँ ज़रूर करूँगी बोल के क्या करती नर्स, बच्चा जो है जिल को दे के वो कवर लेके बाहर चले जाती हैं। ए सेकेंड लेटर जैक कम्स इन अगेन, दूसरी बार अब जैक जो है फिर से आ रहा सीन पे, यहाँ पर घर में आ गए बोले जैसा। जैक, well, she's gone. What a tatter. Still, she did leave us a bit on account. How much was it? जैक आगे क्या पूछ रहा, शी इज़ गॉन, चले गए उन्होंने। व्हाट ए टाटर मतलब कि इरिटेबल, उनके सही बात है, बड़ों के जब सही बातें निकलते रहते हैं आज के ज़माने के लोगों को वो ज़रा चुपते हैं ना, कि क्या एक मतलब कि इतना इरिटेटिंग था उनका बातें करना, उनका सब तरीक़े से देखना बोलना कितना इरिटेटिंग था ना। ठीक है, वैसे भी फिर भी क्या है उन्होंने एक अमाउंट जो है सो कुछ पैसा हमको दे के गए थे, कितना था वो, हाउ मच वॉज इट, कितना पैसा दिए। जिल, 10 पाउंड्स, क्या बोल रही जिल, कितना दिए, 10 पाउंड्स, 10 पाउंड्स मतलब कि 1000 रुपये। जैक विथ ए विजल, फ्यू,
मतलब कि जब भी अपन थक जाते हैं या अक्सर देखते हैं आप लोग किचन में से जब निकलते हैं गर्मी की वजह से, थकावट की वजह से ऐसे आवाज़ करते हैं, तो वैसे ही आवाज़ करते हुए क्या कर रहा जैक यहाँ पर, दैट्स ग्रेट, ओह बहुत बड़ी चीज़ है वो। वी कैन पे ऑफ द नेक्स्ट 2 months ऑन द कार विद दैट। अब ये जो कार है ना अपनी, इसका आइंदा 2 महीनों का इंस्टॉलमेंट पे कर दे सकते हैं अपन वो 10 pounds से। जिल, आई एम अफ्रेड वी कांट। यहाँ पर भी देखिए अफ्रेड का मीनिंग, जनरली एक अफ्रेड का मीनिंग होता है डर, घबराहट, लेकिन यहाँ पर अफ्रेड का मीनिंग है सॉरी। ठीक है, तो जिल क्या बोल रही, सॉरी हम नहीं कर सकेंगे वो। जैक, वाई एवर नॉट, क्यों नहीं कर सकते। जिल, यू सी आई हैव ऑलरेडी सेंट इट ऑफ फॉर समथिंग एल्स। जिल बोली कि नहीं, मैं वो पैसा ऑलरेडी किसी दूसरे चीज़ के लिए भेजा चुकी हूँ। नर्स हैज़ जस्ट गॉन टू पोस्ट इट, और नर्स जो है वो देने डालने के लिए, पोस्ट करने के लिए जा चुकी है। जैक, वेल दैट्स ऑल राइट, हु हैव यू सेंट इट टू। अब जैक बोला हाँ ठीक है, अच्छा करे वो भी, मगर किसको भेजें। जिल, डॉक्टर मार्टिन। क्या बोल रही जिल, डॉक्टर मार्टिन को सेंड करें। जैक, डॉक्टर मार्टिन, व्हाट ऑन अर्थ पोसेस्ड यू टू डू दैट। डॉक्टर मार्टिन को दिए, क्यों, क्या इतना आ गया था, कौन से ऐसा आसमान टूट पड़ रहा था कि तुम डॉक्टर को पैसे भेजा दिए हो। जिल, नियरली इन टीयर्स। जिल जो थी बिल्कुल अब रोने के करीब थी। अब देर, नाउ यू आर गोइंग टू बी एंग्री विथ मी। हाँ मैं भेजा दिया, अब तुम्हारे को मेरे पे गुस्सा आ रहा हूँगा। जैक, आई एम नॉट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं गुस्से में नहीं हूँ, मगर बट वाई वेस्ट गुड मनी ऑन द डॉक्टर। अच्छा खासा पैसा था, डॉक्टर पे क्यों वेस्ट करे। डॉक्टर्स डोंट एक्सपेक्ट टू गेट पेड एनी वे, क्योंकि डॉक्टर्स को किसी भी सूरत नहीं बनना रहता पैसे। देखो कैसा आदमी है, जब बच्चा पैदा हुआ था उनके दवा हॉस्पिटल में, वहाँ का बिल भी तुम पूरा नहीं पे कर सके थे, वहाँ पे भी पैसा बाकी था, तो वो पैसा बेचारी जिल वहाँ पर क्या सोच के कि कोई एक जगह का पैसा अदा कर दिए तो वो चीज़ हमारी होती। तो जाहिर सी बात है एक माँ क्या चाहती, सबसे पहले अपने बच्चे को पूरा अपना लेना चाहती। तो वो सोच के जिल क्या करी, वो पैसा डॉक्टर की फ़ीस के तहत भेजा दी। और यहाँ पे जैक क्या बोल रहा है, डॉक्टर्स को नहीं देते पैसे, मतलब कि डुबा देते। कितना अच्छा आदमी है देखो ये। जिल, sobbing a little, but you don't understand। अब जिल कैसी हो गई थी बेचारी, रोने के करीब होके बोल रही नहीं, मगर तुम नहीं समझ सकते उसको। जैक, अंडरस्टैंड व्हाट, क्या नहीं समझ सकता। जिल, वाई, जस्ट 1 more इंस्टॉलमेंट एंड बेबी इज़ रियली अवर्स। जिल क्या बोल रही, और एक इंस्टॉलमेंट अगर हम बन दिए तो ये बच्चा पूरा कम से कम हमारा हो जाता। She is holding out the infant a little pathetically as we black out। Black out मतलब के the curtains fall and the play ends, मतलब कि ड्रामा यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा। माँ जो है उसे अपने बच्चे को ऐसा गोद में लेके बड़े ही दुखद अंदाज में, जो लोगों को तरस आता ना, उस अंदाज में जो है आंसू जाते रहते, उससे बोलती कि ये तुम नहीं समझ सकते कि और एक इंस्टॉलमेंट दे दिए तो ये बच्चा पूरा का पूरा हमारा हो जाता है। तो ये था ये लेसन का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा समझाना उर्दू में समझ में आ रहा है। और आप लोग जो भी देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग जो भी कमेंट्स भेज रहे हैं मैं देख रही हूँ वो। और जो आप मेरे को एक रिक्वेस्ट भी आया है कि आप इन फर्स्ट यूनिट का बी और सी का एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह वो भी कर दूँगी। तो आप लोग रेगुलर देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। और कम से कम एक, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा तो आप अगर लाइक दिए तो मेरे को समझ में आता कि सही में भी आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लो, ताकि आप लोगों को जब भी मैं वीडियोस बनाऊँ आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका आ सके। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगले लेसन के साथ, या ग्रामर के साथ, या स्पोकन इंग्लिश की किसी क्लास के साथ। ये सारे ही आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। मिलते हैं फिर वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।